ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज अ लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म एट लेयर 2। ठीक है, तो लेयर 3 पर लूप अवॉइड कौन करता है? टीटीएल। सबको पता है टीटीएल क्या है? टाइम टू लिव। कैसे अवॉइड करता था? बिल्कुल, वन बाय वन डिक्रीमेंट होता रहता था। जैसे ही टीटीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, पैकेट ड्रॉप। ठीक है, तो इवेंचुअली टाइम टू लिव इज कि यार ये पैकेट कब तक जिंदा रह सकता है या कब तक नेटवर्क में ट्रेवल कर सकता है। जैसे ही उसकी वैल्यू जीरो होगी, पैकेट विल बी ड्रॉप। पर लेयर 2 पर टीटीएल थोड़ी था। लेयर 2 में हेडर्स वगैरह में आपने कहीं देखा कोई ऐसा मैकेनिज्म जो कि लूप अवॉइड कर रहा हो? लेयर 2 पे अगर लूप बनेगा तो यार उसको अवॉइड कैसे करा जाए? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लेयर 2 पर लूप बनता कैसे। मान लो हमारे पास इस तरीके की कोई टोपोलॉजी है जिसमें हमारे पास सारे जो लिंक्स हैं वो क्या हो गए, ऑन। मान लेते हैं सारे लिंक्स ऑन है हमारे पास। अब हुआ क्या, इस पीसी ने पिंग करना चाहा इस पर्टिकुलर पीसी। ठीक है, ये हमारा पीसी है 10.1 और ये है 10.2। हम 10.1 से पिंग करवाना चाह रहे हैं 10.2 को, तो सबसे पहला पैकेट कौन सा जनरेट होगा? आर्प रिक्वेस्ट। कैसी होती है आर्प रिक्वेस्ट? ब्रॉडकास्ट। अब यहां पर देखते हैं सारे स्विचेस क्या करेंगे, अपना अपना मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करेंगे। सबके पास अपना मैक एड्रेस टेबल है, ठीक है। अब स्विच के पास यहां पर रिक्वेस्ट आई। सबसे पहला काम क्या होता है स्विच का? क्या, कौन सा मैक लर्न करना? पीसी वन का। उसको ऐसे पता है पीसी वन सोर्स मैक लर्न करना है, ठीक है। ठीक है, तो जो मान लेते हैं कि पीसी नंबर ए है या पीसी का जो मैक आया है वो ए है, कौन सी इंटरफेस पे अवेलेबल है? 0/1 पे। ठीक है, फिर इसने देखा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या मिलेगा इसको? ब्रॉडकास्ट। भाई ब्रॉडकास्ट है तो उसने क्या करा, ऊपर भी भेज दिया और नीचे भी भेज दिया। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, हम एक तरफ का लेके चलते हैं। सिर्फ मान लेते हैं ऊपर भेज दिया इसने, स्विच वन पे रिसीव हुआ। स्विच वन के कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ? कि भाई ए मैक एड्रेस अवेलेबल है कौन से इंटरफेस पे? 0/1 पे। और इसने अगर मान लो नीचे भेजा तो स्विच को पता लगेगा इधर रिसीव होगा। ए मैक एड्रेस अवेलेबल है कौन से इंटरफेस पे? 0/3। अब 0/3 पर अवेलेबल है। स्विच वन ने क्या करा, स्विच वन ने देखा ब्रॉडकास्ट है, इसने इधर भेज दिया। अब इसने इधर भेज दिया तो स्विच के इस इंटरफेस पे रिसीव हुआ। कौन सा इंटरफेस है? 0/2। जैसे ही इसको पता लगा कि अच्छा ए मैक एड्रेस अभी तो 0/3 से आया था, अब कहां पे आ गया? 0/2 पे। इसने मैक एड्रेस टेबल की एंट्री को रिफ्रेश करा कि भाई अब 0/3 पर नहीं है, कौन से इंटरफेस पे है? 0/2। ब्रॉडकास्ट है तो दोनों तरफ भेज दिया। अब स्विच 2 के पास फिर से वापस आया ये पर्टिकुलर पैकेट। उसने फिर से सोर्स मैक चेक करा, सोर्स मैक लर्न करा। सोर्स मैक क्या मिलेगा उसको? ए मैक एड्रेस कौन से इंटरफेस पे लर्न हुआ अब? 3 पर। उसने देखा ब्रॉडकास्ट है, फिर से क्या करा, ऊपर भेज दिया और फिर से इधर सेंड कर दिया। अब स्विच वन के पास इतने में क्या हुआ, यहां से भी तो पैकेट आया था। स्विच 3 ने वो पैकेट इधर फॉरवर्ड कर दिया। स्विच वन का जो ए मैक एड्रेस है 0/1 पे लर्न था, अब वो कौन से इंटरफेस पे लर्न हो गया होगा? 0/2 पे। इतने में स्विच 2 ने यहां से दूसरा सेम पैकेट फिर से फॉरवर्ड कर दिया। फिर एफ 0/2 सेट के कौन से इंटरफेस पे लर्न हो गया? 0/1। मतलब ये जो ब्रॉडकास्ट का पैकेट है ये यही 1/1 घूमता रहेगा। और स्विचेस क्या करते रहेंगे, स्विचेस अपने मैक एड्रेस टेबल को ऑल्टर करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, क्योंकि हर बार नए इंटरफेस पे मैक एड्रेस लर्न हो जाएगा और इनको हर बार मैक एड्रेस टेबल की एंट्री को क्या करना पड़ेगा, चेंज या रिफ्रेश करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको एक टर्म बताई थी, फ्लैपिंग। क्या होता था फ्लैपिंग? बदलता रहना यार। हमने ओएसपीएफ के जब बात करी थी तो एक इंटरफेस डाउन जा रहा था फिर अप आ रहा था, बार बार अपनी स्टेट चेंज कर रहा था। इसी चीज को फ्लैप होना कहते थे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं?
मैक फ्लैपिंग, मैक एड्रेस अपनी बार बार इंटरफेस बदल रहा है, मैक एड्रेस हर बार अलग इंटरफेस पे लर्न हो रहा है। तो स्विचेस के केस में इस एरर को क्या कहते हैं? मैक फ्लैपिंग एरर। जब हमारी स्विचेस के केस में, स्विचिंग के केस में लूप बन जाती है, तो इस पर्टिकुलर लूप को हम मैक फ्लैपिंग कहते हैं कि यार हमारा मैक बार बार फ्लैप हो रहा है, हर बार नई इंटरफेस पे लर्न हो रहा है, मतलब मैक फ्लैप हो रहा है। ठीक है, लूप समझ आई सबको कैसे बन रही है? ठीक, अब हम लूप बना लेते हैं। भाई देखो सिस्को पैकेट ट्रेसर है इसलिए तो लूप बना के दिखा भी रहे हैं। रियल डिवाइसेस में लूप बनाए तो अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। अगर लूप बन जाए तो उसको ट्रबल शूट करना, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा प्रोसेसर कितना हाई हो जाता है। हम क्या करना है, हमें एस चल रहा है ना बाय डिफॉल्ट। एस जो है, कहाँ गया ये, एस जो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये बाय डिफॉल्ट सब स्विचेस पे चल रहा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को दिखा भाई यहाँ पर एक लूप बन सकता है, तो इसने क्या करा, इसने एक इंटरफेस को अपने आप ही किस स्टेट में रखा है, डाउन स्टेट में। एक हमारा इंटरफेस ग्रीन हुआ ही नहीं। अब एक ग्रीन नहीं हुआ मतलब एक इंटरफेस डाउन है। इसका मतलब यही समझो आप कि ये वाला लिंक अभी एक्टिव ही नहीं है। तो हमारे पास दो ही लिंक है ना, या तो यहाँ जाएगा ट्रैफिक या फिर यहाँ जाएगा। स्विच 1 और स्विच 3 मान लो अभी आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, तो लूप है ही नहीं, नहीं है ना। तो यही काम होता है स्पैनिंग ट्री का। पर हम क्या करेंगे, स्पैनिंग ट्री को डिसेबल कर देते हैं। अगर हम स्पैनिंग ट्री को डिसेबल कर देंगे तो हमारा लूप बन जाएगा। जो एक्टिव ये पर्टिकुलर लिंक डाउन रखा हुआ है स्पैनिंग ट्री ने, इसको वो अप कर देगा वापस से। अप करते ही हमारा लूप बन जाएगा। स्पैनिंग ट्री हटाते हैं, नो स्पैनिंग ट्री वीलैन। देखो हटाते ही पोर्ट हमारा अप आ गया और दूसरा पोर्ट डाउन चला गया। तो हमें सब पे हटाना पड़ेगा। नो स्पैनिंग ट्री वीलैन। टाइम हो गया अभी तक। कॉन्फ्टी नो स्पैनिंग ट्री वीलैन हो गया। पीसी पर जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आईपी की। देखो अभी तो मैंने बस आईपी कॉन्फ़िगर करी है, मैंने पिंग भी नहीं करा। ब्लिंकिंग देख रहे हो लाइट सी, क्योंकि यहाँ पे लूप बन चुका है। कैसे इसने ग्रेशियस आर भेजी होगी, वो घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। 10.1.1.2 आर बैंड इसी पिंग 10.1 आर्प, आर्प गई, ब्रॉडकास्ट थी दोनों तरफ, वापस आई। घूमी जा रही है यहीं पे। लूप अवॉइड नहीं हो पा रहा ना, ये बन चुका है ना एक लूप। ठीक है, लूप बना हुआ है ना, बस ये ऐसे ही घूमते रहेंगे पैकेट। नए नए बच्चे होंगे ना, नए नए सीसीएन स्टार्ट हुआ होगा, अभी मजा आ रहा होगा। ठीक है, और ये कब तक डाउन चालू रहेंगे, जब तक हम कोई इंटरफेस क्या नहीं कर देते डाउन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मैनुअली इंटरफेस F0/2 को लेता हूँ और क्या कर देता हूँ, अब मैंने एक इंटरफेस डाउन कर दिया, अब इस लिंक पे ट्रैफिक नहीं जाएगा, इस लिंक पे ट्रैफिक जाना बंद हो गया और ये लूप हमारा हो गया खत्म। थोड़ी देर में हो जाएगा ये खत्म। यहाँ पे मैसेज ये अटक चुका है सिस्को पैकेट ट्रेसर की वजह से, और लूप हमारा खत्म हो चुका है। ओ भाई साहब, पिंग आ गया, रिप्लाई भी आ गया। ठीक है, आ गया रिप्लाई, लूप अवॉइड हो गया, पिंग हो रहा है अब सीधा।
अब अगर मैं फिर से इसको नो शट कर देता हूँ और अगर हमारा फिर से कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा, लूप। अभी तो मैक एड्रेस इज लर्न है ना, मैक एड्रेस हटा देते हैं, डू क्लियर मैक एड्रेस टेबल। अच्छा, इसके पास, इससे पास से नहीं हटाया था हमने। और फिर से लूप बन जाएगा, आर्प टेबल भी हटानी पड़ेगी, हटा देंगे, मतलब पूरा रीसेट कर देंगे। अगर सारी टोपोलॉजी फिर से, अगर कोई भी एक भी ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा तो फिर से लूप बन जाएगा, क्योंकि हमारा इंटरफेस लूप तो दिख ही रहा होगा आपको। रियल टाइम पे चलते हैं, चलो एक काम करते हैं, लूप ही तो बनाना है। कौन सा 10.3 अवेलेबल है, आर्क तो जनरेट हो ही जाएगी। बन गया फिर से लूप, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, एक इंटरफेस को डाउन कर सकते हैं। यही काम करता है आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री से पहले बीटेक वाले बंदों को हायर करा जाता था, जिनको 10-12 हज़ार रुपए दे दिए जाते थे। क्या आपका काम बस यही है, जब भी लूप बन जाए एक इंटरफेस की तार आपको हटा देनी है। जैसे ही तार हटाओगे वैसे ही क्या हो जाएगा, इंटरफेस डाउन, लूप खत्म। कि भाई जब लूप खत्म हो जाए फिर से क्या कर देना, आपको वायर ज्वाइन कर देनी है। बस यही काम था स्पैनिंग ट्री का, ठीक है। तो लेयर टू लूप फॉर्म कैसे हो रही है ये पता लग गया। अवॉइड कैसे कर सकते हैं ये भी पता लग गया। अवॉइड कैसे कर सकते हैं, बस एक इंटरफेस को हमें क्या रखना है, डाउन स्टेट में रखना है। एक लिंक हमारा अगर एक्टिव नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है लूप बनेगी ही नहीं। और ये एसटीपी कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहा है, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम। अब स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम क्या होता है, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम यार क्रिसमस ट्री होता है ना, बिल्कुल उस तरीके का आपका एक ट्री वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो होता है सबसे ऊपर, जैसे ये जो सर्कल्स बनाए हैं इनको हम कहते हैं नोड्स। नेटवर्किंग में आप इनको क्या कह सकते हो, डिवाइसेस। आपके स्विचेस हो गए, ठीक है, ये आपके स्विचेस हो गए, नोड्स कहते हैं इनको। और सबसे ऊपर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रूट नोड, ठीक है, या फिर रूट स्विच कह सकते हो। रूट नोड होती है, रूट नोड जो सबका मतलब एक तरीके से सरपंच या हेड होता है। और इस रूट नोड के बेसिस पे ही बाकी सारे स्विचेस या बाकी सारी नोड्स क्या करती हैं, काम करती हैं। अब अगर मान लो ये सबसे आखिरी वाली नोड है, इसको इस नोड तक जाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले किस नोड तक जाना है, रूट नोड तक। तो सारे जो हम नोड्स होती हैं वो अपना पाथ सिलेक्ट करते हैं कि मुझे किस तक जाना है, रूट नोड तक जाना है। अब रूट नोड तक जाने के लिए इसके पास कितने पाथ है, ये वाली जो नोड है इसके पास कितने पाथ है रूट नोड तक जाने के लिए, एक ही पाथ है ना। ये इसको भेजेगा, ये इधर और ये इधर, क्या इसके अलावा कोई और पाथ अवेलेबल है, नहीं है। तो हर नोड के पास रूट नोड तक जाने का एक एक्टिव पाथ ही होता है। अब जब एक ही एक्टिव पाथ होगा तो क्या कभी लूप बनेगी, नहीं, वापस कभी घूम के आ ही नहीं सकता। लूप तो तब बनेगी ना जब एक ही रास्ते तक जाने के लिए हमारे पास दो पाथ होंगे। अब अगर हम इसी टोपोलॉजी की बात करें तो PC1 को PC2 तक जाने के लिए स्विच 2 के पास दो रास्ते थे, एक स्विच 1 से और एक स्विच 3 से। फिर स्विच 3 के पास भी दो रास्ते थे, एक स्विच 2 से और स्विच 1 से, तभी तो लूप बनी थी। अब अगर एक ही रास्ता होगा तो लूप बनेगी ही नहीं, समझ रहे हो, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है कि मान लो अभी तो एक ही रास्ता है ना, पर क्या एक ही होता है, हमारे पास एक एक्टिव होता है और दूसरा हम क्या रखते हैं एज बैकअप। अब ये जो हमारा नोड होगा ना, ये बैकअप के तौर पे इस नोड से भी कनेक्टेड होगा। ये वाला नोड जो होगा ये भी बैकअप के तौर पे इस पर्टिकुलर नोड से कनेक्टेड होगा। अब इसका मतलब क्या है, मान लो अभी तक इस पर्टिकुलर नोड के पास एक ही रास्ता था रूट नोड तक पहुंचने का, ये वाला। और ये वाली नोड क्या चले जाती है हमारी, डाउन। ये वाली नोड अब है ही नहीं, या ये वाला लिंक खराब हो गया, ये वाला लिंक डाउन चला गया, तो या फिर इस नोड से रूट नोड तक की कनेक्टिविटी डाउन हो गई, कोई भी रीजन है, वो इस पर्टिकुलर पाथ से अब नहीं जा पा रहा। तो इस नोड के पास बैकअप वाला रास्ता तो है ना, ये इस वाले रास्ते को एक्टिव बना लेगा। बस एंड पॉइंट क्या है कि कहां तक पहुंचना है, रूट नोड तक पहुंचना है, जैसे मर्जी पहुंचे। और रूट नोड तक पहुंचने के लिए हमेशा कितने पाथ एक्टिव होंगे, एक। अब अगर मैं एसटीपी की बात करूं यहां पर,
कहाँ गई? एसटीपी चला देते थे यार दोबारा। स्पैनिंग ट्री वीलैन चलाया, लिंक्स रीसेट हो रहे हैं। फिर से चलाते हैं स्पैनिंग ट्री वीलैन 1, लिंक रीसेट हो रहे हैं। स्पैनिंग ट्री वीलैन फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है भाई, टोपोलॉजी बन गई। फिर से एक हमारा डाउन है, एक लिंक डाउन है ना। अब अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ किसी भी पीसी को, मान लो 10.5 कोई पीसी पिंग करते हैं। अरे यार, आर्प जनरेट हुई। अब स्विच ने दोनों तरफ भेजी, पर स्विच ने इस वाले इंटरफेस पे एक्सेप्ट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि इसका ये वाला इंटरफेस तो डाउन है ना। ये इस इंटरफेस से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां से आई, इसने एक्सेप्ट कर ली और आगे भेज दी। पर वो तो इस ये वाला नाम, इस पर्टिकुलर आईपी का कोई पीसी है नहीं। मैं बस दिखा रहा था आपको कि लूप अवॉइड हमारी कैसे हो रही। इसने इस इंटरफेस पे कुछ भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो इसने क्या बनाया, एक तरीके की हायरार्की, नोड स्ट्रक्चर ही हो गया ना। ये हमारा स्विच 1 है, कौन सा नोड, रूट नोड। और इसने एक स्विच 2 यहाँ रखा है और एक स्विच 3 यहाँ रखा है। स्विच 2 और स्विच 3 आपस में कनेक्टेड हैं, पर अभी लिंक ये क्या है, डाउन है, एज अ बैकअप यूज हो रहा है। ठीक है। अब अगर मान लो स्विच 3 और स्विच 1, ये हमारा 3 और 1, स्विच 1 और स्विच 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक। अब अगर स्विच 1 की स्विच 3 के साथ कनेक्टिविटी चले जाती है डाउन। अब स्विच 3 जो है वो रूट नोड से कनेक्टेड नहीं है, ये डाउन चले गया ना। तो अब स्विच 3 क्या करेगा, जो उसका बैकअप वाला पाथ था उसको अपना लेगा, और अब रूट नोड तक पहुंचने के लिए रास्ता क्या है उसके पास, ये देखो। थोड़े टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, हो गया। अब एक लिंक डाउन गया तो स्विच 3 ने दूसरा रास्ता अपनाया, कहां तक पहुंचने का, रूट नोड तक पहुंचने का। तो स्पैनिंग ट्री के अंदर यही होता है कि जितने भी आपकी रूट नोड्स होते हैं, इन वाली ये जो सबसे ऊपर नोड होती है रूट नोड होती है, और इन नोड्स को हम क्या कहते हैं, लीफ नोड्स। तो ये जो लीफ नोड्स होती है ना, ये लीफ नोड्स हमेशा रूट नोड पहुंचने तक का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करती है। ठीक है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही बेस्ट पाथ होगा। अब शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट कैसे करती हैं, उसके बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, कॉस्ट होती है और ब्रिज आईडी होती है, काफी चीजें होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और स्पैनिंग ट्री लूप्स पता लग गया कैसे फॉर्म हो रही है, कैसे अवॉइड हो रही है, ये भी पता लग गया। स्पैनिंग ट्री क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अपना एक पोर्ट क्या कर देता है, डाउन। अब अगर मैं आपको दिखा देता हूँ डाउन हो कैसे रहा है, देखो फिर से ये हुआ तो ये वाला पोर्ट डाउन चले गया। स्पैनिंग ट्री में दिखाता हूँ मैं, डू शो स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री, इसके पास दो पोर्ट्स हैं, 0/1 और 0/2। एक पोर्ट है इसका फॉरवर्डिंग में और एक पोर्ट है BL के यानी ब्लॉक। यही वाला F0/2 ही है ना ब्लॉक। ठीक है, इसने ये पोर्ट ब्लॉक करा हुआ है। और स्विच 2 के अगर हम देखेंगे तो स्विच 2 के दोनों पोर्ट्स फॉरवर्डिंग में, तीनों है, 3 F0/3 भी दिखा रहे हैं। तीनों पोर्ट्स किस स्टेट में है, फॉरवर्डिंग में। स्विच 3 के भी तीन सारे पोर्ट्स किस स्टेट में होंगे, फॉरवर्डिंग में। ठीक है। Okay, दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।